नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं हाई फाई स्टडीपीडिया। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बोर्ड परीक्षा 2021 की को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10वीं के अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं। मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। और एक बात दोस्तों, आपका 2021 का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है। बस फरवरी में आपका एग्जाम होना है, बोर्ड एग्जाम। बिहार बोर्ड का मैं बात कर रहा हूँ। आप दूसरे स्टेट के भी हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभकारी है। बिहार बोर्ड की मैं बात करूँ तो बिहार बोर्ड का एग्जाम अब मात्र 40 दिन शेष रह चुका है। और उस 40 दिन में हम कैसे पढ़ाई करें कि अच्छा अंक प्राप्त कर सकें, उसी के लिए मैंने सभी सब्जेक्ट्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज लाना शुरू कर दिया है। और उसी कारण आज हम अर्थशास्त्र का सीरीज लेकर आए हुए हैं, जिसमें हम अर्थशास्त्र के सभी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी देखेंगे। इसका मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है। आप चाहें तो उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं और अपने अर्थशास्त्र में अच्छा कमांड कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहूँगा कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज वीवीआई प्रश्न की श्रृंखला में फर्स्ट प्रश्न को हमने रखा है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। प्रति व्यक्ति आय क्या है, ये अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मैं बता दूं, इसका आंसर होगा किसी देश की राष्ट्रीय आय में उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। यानी किसी देश की जितनी राष्ट्रीय आय है, जितनी उसकी कमाई है, उसमें उस देश के सभी नागरिकों से भाग दे दिया जाए तो उसे ही प्रति व्यक्ति आय कहेंगे। यानी प्रति व्यक्ति आय का एक फॉर्मूला हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय इज इक्वल टू राष्ट्रीय आय बट्टा देश की कुल जनसंख्या। राष्ट्रीय आय बट्टा देश की कुल जनसंख्या। तो आप इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा और एग्जाम में ये प्रश्न 2 नंबर में आ सकता है, इसलिए इस प्रश्न को आप अवश्य याद कर लो। काफी वीवीआई प्रश्न है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यार ये भी प्रश्न काफी वीवीआई है। एटीएम क्या है यार? जो हम अपने दैनिक जीवन में पैसे को निकालने के लिए जो एटीएम का प्रयोग करते हैं, उसका परिभाषा हम कैसे दें? ये भी आपके अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पे अभी आप अवश्य ध्यान दीजिएगा। देखिए, एटीएम प्लास्टिक मुद्रा का रूप है जिसका अर्थ होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यानी स्वचालित टेलर मशीन। यह मशीन 24 घंटे पैसे निकालने या जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराता है। ये इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। आप इस प्रश्न को भी याद कर लें। इसी से संबंधित एक नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रेडिट कार्ड क्या है। देखिए दोस्तों, इस साल मुझे लगता है कि एटीएम या क्रेडिट कार्ड से एक प्रश्न अवश्य आ जाएगा। इन दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न अवश्य आपके एग्जाम में होगा, इसलिए आप इन दोनों प्रश्नों को अवश्य याद कर लें। चलिए बात करते हैं कि आखिर क्रेडिट कार्ड क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मुद्रा का ही एक रूप है। जैसे एटीएम प्लास्टिक मुद्रा का एक रूप है, उसी तरह क्रेडिट कार्ड भी प्लास्टिक मुद्रा का ही एक रूप है। इसके अंतर्गत ग्राहक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए, यानी ग्राहक की क्या रुपया पैसे के मामले में क्या उसकी स्थिति है, वित्तीय स्थिति उसकी कैसी है, उसे देखते हुए बैंक उसकी साख की एक राशि निर्धारित करती है। यानी बैंक उसकी साख की एक राशि निर्धारित करती है, यानी उसे सूद मीन्स वो क्रेडिट कार्ड ले लेगा तो वो कितना पैसा उससे खर्च कर सकता है, ये उसके वित्तीय स्थिति पर निर्भर करता है, निर्धारित करती है। जिसके अंतर्गत ग्राहक अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित धनराशि के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकता है। तो सिंपली भाषा में मैं आपको समझा दूं कि यदि आप की आय 10,000 है और क्रेडिट कार्ड ने आपको 2,000 का साख दे दिया, यानी आपको, तो आप उन 2,000 रुपयों का कहीं भी, उससे नीचे के रुपयों का कहीं भी उपयोग कर सकते हैं। यानी आप होटल में गए तो 2,000 का बिल अपने क्रेडिट कार्ड से चुकता कर सकते हैं और बैंक आपसे बाद में वसूल लेगी। यही क्रेडिट कार्ड होता है। ओके, यह ग्राहक के वित्तीय स्थिति को देखते हुए दिया जाता है। इस बात को भी आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 है, सहकारिता से आप क्या समझते हैं? सहकारिता से आप क्या समझते हैं? तो देखिए इसका उत्तर है, सहकारिता से आशय उस व्यवस्था से है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सुरक्षा पूर्वक मिलजुल कर समान स्तर पर आर्थिक हितों की वृद्धि करते हैं।
यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलजुल कर अपने आर्थिक हितों की वृद्धि करें, उसे ही सहकारिता कहते हैं। जैसे आजकल आप देखते ही होंगे कि आपके गांव में एक स्वयं सहायता समूह चल रहा है, वो भी सहकारिता का ही एक पार्ट है। तो उससे आप समझ सकते हैं कि सहकारिता क्या है। स्वयं सहायता समूह भी काफी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न उससे भी बनता है और एग्जाम में आता है। आपसे पूछ देगा कि स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं। इस प्रश्न को मैंने यहाँ पे कंसाइडर नहीं किया है, नहीं लिया है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि स्वयं सहायता समूह क्या होता है। तो ये होता है, स्वयं सहायता समूह में एक दूसरे के पड़ोसी 15 से 20 सदस्य होते हैं जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। इसे ही स्वयं सहायता समूह कहते हैं। आप सिंपली समझ सकते हैं स्वयं सहायता समूह को। आसपास के 15 या 20 लोग रहेंगे जो एक दिन कभी उनका मीन्स दिन निश्चित रहेगा कि इस दिन को उन्हें मिलना है और मिलकर वो बचत का कार्य करेंगे। वही स्वयं सहायता समूह है जो सहकारिता के अंदर आता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, आउटसोर्सिंग यानी बाह्य स्रोती किसे कहते हैं। आउटसोर्सिंग या बाह्य स्रोती हिंदी होता है, उसे किसे कहते हैं। देखिए, जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां या अन्य कंपनियां संबंधित नियमित सेवाएं स्वयं अपनी कंपनियों की बजाय विदेशी स्रोत या समूह से प्राप्त करती हैं तो उसे बाह्य स्रोती कहते हैं। यानी जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां, यानी जो ऐसी कंपनियां जो पूरे विश्व में अपना संचालन करती हों, एक से ज्यादा देशों में अपना संचालन करती हों, उसे ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। तो वैसी कंपनियां या अन्य कंपनियां, किसी भी कंपनी को आप ले सकते हैं, संबंधित नियमित सेवाएं यानी अपने कंपनी से संबंधित नियमित सेवाएं अपने कंपनी के बजाय किसी विदेशी स्रोत से लेती हैं तो उसे ही बाह्य स्रोती कहते हैं, बाह्य स्रोती कहते हैं। तो ये थी अर्थशास्त्र के 5 महत्वपूर्ण वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न जो इस साल 2021 एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि इसमें से 2 प्रश्न तो अवश्य आपके बोर्ड एग्जाम में होगा। सो आप इन 5 प्रश्नों को याद कर लें और हमारे अर्थशास्त्र के प्लेलिस्ट को अवश्य फॉलो करें। इसके आगे 1-2 दिन में हम इसका दूसरा पार्ट अपलोड कर देंगे जिसमें हम काफी वीवीआई प्रश्नों की चर्चा करेंगे। जैसे उस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सरकारी सेवा किसे कहते हैं, गैर सरकारी सेवा किसे कहते हैं और साथ ही साथ आधारभूत संरचना किसे कहते हैं। ये सारी प्रश्न काफी वीवीआई प्रश्न हैं, तो उन वीडियोस को भी आप अवश्य देखें। इसके लिए आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उस प्लेलिस्ट को आप अवश्य फॉलो करें। और एक बात और दोस्तों, हम अपने चैनल पे हिंदी का भी सुपर सीरीज चला रहे हैं। हिंदी के भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव प्रश्नों को देख रहे हैं। बिहार बोर्ड के हिंदी का जो बुक है गोधुली, उसके सभी सब्जेक्टिव प्रश्नों को आपके साथ प्रस्तुत कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आपको दे रहे हैं। तो उसका भी हमने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, उसके भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आप उन दोनों प्लेलिस्ट को अवश्य फॉलो करें। धीरे धीरे हम अन्य सब्जेक्ट्स के भी प्लेलिस्ट आपके साथ प्रस्तुत करते चले जाएंगे। सो इस चैनल से आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन एकदम मस्त तरीके से होगी, इसलिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, वीडियो का अंत में मैं थोड़े अपने बारे में बता दूं तो मेरा नाम है प्रशांत, जैसा कि मैंने शुरू में कहा आपसे, और मैं 2020 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक का एग्जाम दिया था जिसमें मैंने 457 आउट ऑफ 500 नंबर लाकर सिवान डिस्ट्रिक्ट टॉपर बना था। तो मैं यहाँ पे अपना ही नोट से शेयर करता हूँ। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे लिखा जाता है, कैसे एग्जाम को अटेंड किया जाता है, सारी बातें हम जानेंगे इस चैनल के माध्यम से। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।